जियोग्राफी हम लोग शुरू करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज ज्योग्राफी का पहला क्लास शुरू करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एकदम क्लास में याद कराने की गारंटी। ठीक है, एकदम बिल्कुल, जी हाँ, सही सुनिए, एकदम क्लास में ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या होता है जलवायु। जलवायु 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 में भी मौसम का परिवर्तन होता है, यानी मौसमी घटना होता है और मौसम में भी बदलते रहता है। तो जलवायु में 30 प्लस यानी 30 प्लस कह सकते हैं कि 30 या 35 वर्षों के बाद जो चेंजिंग आता है उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। 30 से 35 वर्षों में जो चेंजिंग आता है उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। जो तापमान में आ गया, जो तापमान में चेंजिंग हो गया, आर्द्रता में चेंजिंग हो गया, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता में जो चेंजिंग हो गया, वहाँ के जो सीजन क्या है उसमें ये सब मिला करके वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब में जो चेंजिंग देखने को मिल रहा है, वातावरण कैसा है, वहाँ का एयर कैसा है, हवा कैसा है, वायु कैसा है, ठीक है, ये सब में 30-35 वर्षों में जो बदलाव देखे जाते हैं इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब मौसम परिवर्तन किसको बोलते हैं? तो घंटा में ये चेंज हो जाएगा, सुबह शाम में चेंज हो जाएगा, सुबह शाम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक साल इस वर्ष बारिश हुआ अगले वर्ष नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब क्षणिक है। सुबह का धूप निकला हुआ है, शाम को बारिश हो जाएगा, सुबह का बारिश हो रहा है, शाम का धूप निकल जाएगा। तो इस तरह की घटना को मौसमीय घटना कहते हैं। इस तरह घटना को मौसमीय घटना कहते हैं। और जो 30 से 35 सालों में जो चेंजिंग आता है उसको बोलेंगे कि ये है जलवायु परिवर्तन। याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से एक बार देखिए, जलवायु आप लोग भी लिखिए, ठीक है, केवल जितना बोल रहे हैं उतना लिखिए, एकदम कंठस्थ है, गारंटी है कि याद हो जाएगा। फिर से एक बार, जो 30 से 35 वर्षों में चेंजिंग आएगा, क्या आएगा चेंजिंग? तो तापमान यानी टेम्परेचर, ठीक है, और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है, हवा और बहुत सारे कुछ है। यानी ये सब का जो 30 से 35 सालों में जो चेंजिंग आएगा उसको बोलेंगे जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पहले के ज़माने में सुने होंगे, अरे पहले तो बारिश गर्मी इतना नहीं लगता था, अब गर्मी ज़्यादा लग रहा है। तो जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ना, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 0.028% CO2 था। CO2 की बात करें तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो 0.33 हुआ। अब प्रेजेंट में 0.040% है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना कितना बदलाव आ गया है। ठीक है, जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी न रसिया के पास, अमेरिका के पास, किसी के पास औद्योगिक शक्ति नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इतना % था। यदि उन लोग के पास हो गया, यानी 1936, 37, 38, 1930 से लेकर के 50 की दशक में कह सकते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.033% हो गया। अब क्या हो गया? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वर्तमान में प्रेजेंट का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है 0.40% है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे। एक बार फिर से देखिए, देखते हैं कैसे नहीं याद होगा। फिर से एक बार, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु जो कमेंट में देख रहे हैं वही बताएंगे क्या क्या यहाँ होता है। ठीक है, तापमान होता है यानी टेम्परेचर, आर्द्रता होता है यानी ह्यूमिडिटी, एयर होता है। यही सब के घटना को जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, जो 30 से 35 साल में हो जाएगा। 30 से 35 साल में हो जाएगा, 30 से 35 साल में हो जाएगा, 30 से 35 साल में हो जाएगा। और मौसम उसको बोलते हैं जो सुबह शाम बदल जाएगा, सुबह शाम बदल जाएगा, 1-2 घंटा में बदल जाएगा, बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, इस टाइप की घटना को मौसम बोलेंगे, इस टाइप की घटना को मौसम बोलेंगे। अब आते हैं कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता है? मान लेते हैं वायुमंडल है हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वॉल्यूमस्फेयर, इग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर,
मतलब कुछ कुछ का जैसे दो नाम है। तो अब यदि वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? तो वायुमंडल नहीं होता तो सबसे पहली बात कि जीवन ही नहीं होता। जीवन कैसे नहीं होता भाई? तो इस यदि वायुमंडल नहीं होता तो उल्का पिंड टकराते, तो आदमी होता भी जीव जंतु तो दब के मर जाता है आपस में उल्का पिंड से। और दिन का तापमान इतना गर्म होता कि जो जल के मर जाता, जो जलने से बच जाता वो रात की ठंड के जम के मर जाता। ठीक है, तो ये है, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जीवन संभव ही नहीं था, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, लाइफ नहीं होता। उल्का पिंड टकराते आपस में पृथ्वी से, ठीक है, उल्का पिंड टकराते पृथ्वी से। और इसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स कैसे बनाना है हम बता दे रहे हैं। उल्का पिंड पृथ्वी से टकराते, दिन का तापमान हाई होता, रात का तापमान पूरा लो होता। ठीक है, तो इतना तक उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। और इतना लिखने के बाद ये तो हो नहीं सकता है कि याद नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब देखिए इसको, सिंपल सी बात, एक छोटा सा कॉपी लीजिए, अब लिखिए जलवायु। जलवायु देने के बाद वायु देने के बाद तापमान, आर्द्रता, ये सब लिखने के बाद लिख देना है 30+ ईयर में चेंज होगा। ठीक है, तो इसे जलवायु कहते हैं। अब आते हैं मौसम, है ना गाना, मौसम की तरह तुम भी तो बदल दो जाएगा, यानी मौसम की तरह बदलेगा तो 30-35 में शादी ही होगा, तो 60-70 में बदलेगा, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक जन्म खत्म हो गया। लेकिन मौसम की तरह 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल में बदल जाता है, इसी तरह। ठीक है, यानी जलवायु की तरह बदलेगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 साल में शादी होगा, 40 होते होते सोचेगा तो अरे बूढ़ा गए अब क्या करना है। ठीक है, तो मौसम में क्या हो जाएगा, सुबह शाम मौसम में परिवर्तन आएगा। ठीक है, हर एक ईयर में हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, ये हर एक 1 घंटा या 2 घंटा में हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। इस तरह के जो मौसम परिवर्तन होगा, तुरंत सुबह बारिश हो रहा है शाम के नहीं होगा तो इसको मौसम चेंज कहेंगे। ठीक है, अब इसी के बाद इसको याद रख सकते हैं, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। 0.028%, इंडस्ट्रियलाइजेशन 0.033%, प्रेजेंट में है 0.040%। ये तो इतना आपको याद रखना है, कैसे नहीं याद होगा। फिर से एक बार, जलवायु, वायु तापमान, आर्द्रता, जो 30+ या 35 वर्षों में जो चेंजिंग आता है उसे जलवायु कहते हैं। वायु तापमान, आर्द्रता जो हर एक घंटा में सुबह शाम ईयरली चेंज हो जाता है उसे मौसम कहते हैं। और CO2 की मात्रा बढ़ना ही तो जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो CO2 की मात्रा प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो 0.003% हो गया, तो प्रेजेंट में 0.040% है। ठीक है, अब इसी में कहें तो नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, यानी कहीं कहीं 21 भी मिलेगा अप्रॉक्स में। यदि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया तो CO2 ही बोल सकते हैं। CO2 0.040%, अभी पढ़े हैं ये। नियोन कितना है, 0.002%। हीलियम 0.0005% है। इसी तरह से इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है, कैसे नहीं याद होगा। नाइट्रोजन 78.8%, नाइट्रोजन 78.8%, नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.90%, 20.95%, ऑक्सीजन 20.95%। बोलना है साथ में, बोलिए। ऑक्सीजन 20.95%, और रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो बोलते रहिए साथ में। ठीक है, CO2 फिर वही उठक करके कुर्सी में नहीं बैठना है, सब हम देख रहे हैं। ठीक है, 0.040%, 0.040%,
एकदम स्ट्रेट में बैठना है, ठीक है। कौन कौन नहीं बोल रहा है सब हम देख रहे हैं, ठीक है। 0.002%, 0.002%, 0.002%, 0.005%, 0.005%, 0.005%, 0.005%, ठीक है। अब इतना बोलने के बाद कैसे नहीं याद होगा, एक बार फिर से लिख लेते हैं। नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, यानी 21, CO2 0.040%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, बस याद हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वायुमंडलीय घटना क्या है। वायुमंडलीय घटना, ठीक है। वायुमंडलीय घटना, वायुमंडल का 97% भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ये वायुमंडल, ये जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर ही तो ये वायुमंडल है। अब यहाँ जो है ये वायुमंडल का 97% भाग ये 29 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ तक हुआ। पृथ्वी से 29 किलोमीटर तक हम आसमान में गए तो 97% भाग जो भी आपको मिल रहा है, एयर मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, मतलब जो ही मिल रहा है, 97% भाग यही है, यही इसी 29 किलोमीटर में 97% भाग, ठीक है। इसी मंडल में 97%। यदि औसत हम करें, वायुमंडल की औसत ऊंचाई हम बोले तो 1600 किलोमीटर कह सकते हैं। औसत ऊंचाई 1600 किलोमीटर, ठीक है। यानी कहीं कम ज़्यादा, कहीं कम बेसी। अब जैसे ट्रोपोस्फीयर पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग आता है। ऑक्सीजन में नाइट्रोजन 97% है। यदि इतना ही तक बोलें तो 29 किलोमीटर, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% आपको यहीं मिल जाएगा, 99%। जलवाष्प क्या है? जलवाष्प तो जलवाष्प ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 5.5 किलोमीटर जाइएगा तो 90% जो आपका जलवाष्प यहीं पे मिलेगा। इसके आगे 10% मिलेगा, इतना ही किलोमीटर तक। अब देखिए 29 किलोमीटर तक 97% है, लेकिन जलवाष्प यदि पार्टिकुलरली अलग से यदि सेपरेट करें, केवल जलवाष्प इवेपोरेट जो होता है वो 5.5 किलोमीटर तक ही रह जाता है। और 5.5 किलोमीटर तक 90% है, बाद बाकी 10% हो सकता है, 0.00 हो सकता है, 29 किलोमीटर पर होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन 99% है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन 99% है, और 97% तक वह है टोटल, ठीक है। और जो जलवाष्प है तो ये इक्वेटर है, सबको पता है कि ये इक्वेटर है, और ये इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा में होता है। तो जलवाष्प का सर्वाधिक मात्रा विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में होता है। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा विषुवतीय क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक मात्रा विषुवतीय क्षेत्र में होता है। जलवाष्प का 90% भाग पृथ्वी की सतह से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। पृथ्वी की सतह से 5.5 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। वायुमंडल के आधार पर निम्न 5 परतें प्राप्त होती हैं। अब इसी में देखिए क्या है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल के नीचे आ जाएगा मध्य मंडल, ये हो जाएगा मेसोस्फीयर के नीचे आ जाएगा ताप मंडल में हो जाएगा थर्मोस्फीयर, इसके नीचे आ जाएगा आयन मंडल या बहिर्मंडल, इसी को बोलते हैं आयन मंडल या बहिर्मंडल, इसी को बोलते हैं एग्जोस्फीयर। फिर से ये कभी कभी क्रम बनाने के लिए आ जाएगा, तो ये भी याद कैसे नहीं होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, सबको बोलिए, जल्दी से बोलिए, सबको ही हम देख रहे हैं सबको। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल।
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। जो इंग्लिश मीडियम में है वही बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इग्जोस्फेयर। फिर से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इग्जोस्फेयर। यदि एक लाइन भी याद रख लें तो T4 ट्रोपोस्फेयर, S4 स्ट्रेटोस्फेयर, M4 मेसोस्फेयर, फिर से T4 थर्मोस्फेयर, E4 इग्जोस्फेयर, TSMT, 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 ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इग्जोस्फेयर, इग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इग्जोस्फेयर। याद कैसे नहीं होगा? जितना केवल हम बोल रहे हैं उतना साथ में बोल लीजिएगा। लिख के देते हैं, लिख के। गारंटी, गारंटी है कि याद होगा, बस शर्त उतना बोलना है। फिर से एक बार, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। और फिर से इसको एक बार इधर एकदम इसको बंद कर लेंगे और फिर से लिखेंगे इसको। आ रहा है कि नहीं? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। मान लेते हैं भूल गए तो फिर से वहाँ देखना है, फिर से लिखना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन, हो सकता है गलती भी हो जाएगा, आयन मंडल और बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो फिर अब तो दिएगा ये तो गलती हो गया, नहीं तो ये ठीक है, ये आयन मंडल, ये आयतन मंडल हो सकता है। इसका दूसरा वाला नाम इस बार लिख दिए। ठीक है, यदि इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये लिख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, वॉल्यूमस्फेयर या थर्मोस्फेयर, वॉल्यूमस्फेयर या थर्मोस्फेयर। इसी को बोलते हैं इग्जोस्फेयर, इग्जोस्फेयर या फिर वॉल्यूमस्फेयर। इसको बोलते हैं आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ओहो, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, आयन मंडल, आइनोस्फेयर। ठीक है, ये हो गया इग्जोस्फेयर या वॉल्यूमस्फेयर, इग्जोस्फेयर या वॉल्यूमस्फेयर, इग्जोस्फेयर या वॉल्यूमस्फेयर। फिर से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या एक ही याद रखना है, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ये वैसे आता है इग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इग्जोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इग्जोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या आयतन मंडल। ठीक है, काहे नहीं याद होगा? गारंटी है कि याद होगा।